सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीन समाप्त हुआ था, जहां प्रिंस ने रिका को आई लव यू बोला था। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि रिका ने अपने विंटर वैकेशन को काफी अच्छा एंजॉय किया है। उन्होंने साथ में छुट्टियां स्पेंड की हैं, क्रिसमस मनाया है, स्केटिंग की है और उन्होंने साथ में न्यू ईयर मनाया है। तभी हमें तेजुका के गिफ्ट को दिखाया जाता है। तेजुका बोल रही है कि काफी एक्सपेंसिव है। मारिन भी बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी मैच्योर है, उसे पता है कि तुम्हें क्या देना है क्या नहीं। तभी हम देखते हैं कि दोनों का झगड़ा हो जाता है। वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मैच्योर है, फिर वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। तभी दोनों की नजर इरिका पर जाती है और इरिका से पूछा जाता है कि इरिका तुम बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। तो इरिका तो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। वो बोलती है कि मैं कल चॉकलेट बनाऊंगी अपने हाथों से, ऑफ कोर्स। फिर वो बोलती हैं कि हम इन सब बारे में बातें नहीं कर रहे थे, तुम कुछ और ही सोच रही हो। तो तुम इरिका बोलती है कि मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कल चॉकलेट्स बनाने हैं। फिर वो बोलती है कि ठीक है, हम देखेंगे तुम कैसे चॉकलेट्स बनाती हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। तो रिका बोलती है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। तभी तीनों एक तरफ देखती हैं कि उन्हें कोई आवाज दे रहा है। तो वो लड़का होता है प्रिंस के क्लास का। वो बोल रहा था एक्सक्यूज मी। तभी वे चौंकती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। फिर वो बोलती कोशुकाबे, इरिका बोलती है और उसके पास जाती है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। फिर वो बोलता है कि प्लीज मेरी नोटबुक्स ले जाने में हेल्प कर दो, मैथ्स की नोटबुक तुम्हारी। फिर वो बोलती है ओके ओके, मैं नोटबुक पहुंचा दूंगी। फिर वो बोलता है ठीक है पहुंचा देना। तभी हम देखते हैं कि वे आपस में बैठी हुई बात कर रही हूँ। तिरिका बोलती है प्रिंस को इवेंट्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे पता है कि उसे मेरी बनाई हुई चॉकलेट बिल्कुल पसंद आएगी। मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कैसी और किस प्रकार की चॉकलेट बनाऊं। क्या वो मिठाई से नफरत तो नहीं करता। तभी अमेरिका प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। वो पूछती है कि क्या तुम मिठाई से नफरत करते हो या खा सकते हो उसे। फिर वो बोलते तुम ये सब क्या सोच रही हो। फिर वो पूछती है कि बस मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मिठाई खा लोगे क्या। फिर वो बोलते देखते हैं। फिर वो बोलते मेरा तो सारा प्लान चॉकलेट बनाने का बेकार हो गया, अब मैं क्या करूँ, इसे तो चॉकलेट्स पसंद ही नहीं है। फिर वो बोलता है कि इरिका क्या हुआ, तुम्हारे बैग में क्या है। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ, तुम्हें किस तरह की चॉकलेट्स पसंद है। तो वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं चॉकलेट्स नहीं खा सकता, इसलिए मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तभी हमें दूसरे सीन को दिखाया जाता है। वैलेंटाइन डे का दिन है और रिका ने काफ़ी ग्रोसरीज को बाय किया है और वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लाइन में खड़ी हुई है। तो तभी एक शॉपकीपर एक लड़के को बोलती है कि जल्दी करो। लड़का बोलता है सॉरी मेरा वॉलेट घर पे रह गया है। तो वो देखती है कि कुछ काबा है। उसका काबा बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे वापस कर देता हूँ। तभी रिका उसके पास भाग के आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पे करूँगी। तो बोलता है रिका तुम यहाँ। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे बाद में पे कर देना। तभी वो शॉपकीपर से पूछती है कि कितने हुए। शॉपकीपर उसे बोलती है कि 2800 युआन हो गए हैं। तो वो बोलती ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पैसा जल्द ही चुका दूंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। फिर वो बोलती ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ये कल वापस कर देना। फिर वो बोलता है ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें परेशान किया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रिका बोलती नहीं, इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम काफ़ी कूल पर्सन हो, तुम्हें चाहिए कि तुम ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करो और तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तुम ठीक रहो बस। फिर एरिका को बोलता है कि थैंक यू एरिका, ठीक है मैं आगे से ऐसा ही करूँगा। फिर एरिका बोलते हैं ठीक है चलो।
फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिका उससे बोलती है कोसुकावा तुम्हारा फेस कुछ डिफरेंट लग रहा है। फिर वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मेरा चेहरा लड़कियों की तरह है। फिर वो बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है मुझे पता है मेरा चेहरा वास्तव में एक गर्लिश फेस है, इसलिए प्लीज़ मैं इन्हें ऐसे ही कवर रखता हूँ। मुझे सब पीपल्स काफ़ी क्रीपी नज़रों से देखते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो रिका बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ मेरी है क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है। इसलिए वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना सेल फोन स्क्रीन सेवर दे दें ताकि मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूँ और ये सब अब यहीं बंद कर दूँ। रिका बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि तुमने ऐसे चेहरे किया हुआ है, तुम काफ़ी क्यूट और अच्छे लग रहे हो, तुम्हें ये सब सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझसे रूड मत हो, मुझे माफ़ कर दो। वैसे पीपल्स को बोलना चाहिए तुम्हें, तुम उन पीपल्स को बोलो कि वो तुमसे सॉरी बोलें। अगर तुम्हें एटीट्यूड से बात करोगे तो तुम्हें सॉरी ज़रूर बोलेंगे। तो वो बोलता है कि हम सॉरी। फिर रिका बोलती है तुम बार बार सॉरी बोलकर मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, इस तरह से अपना टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीज़ों में और जाओ कुछ अच्छा सा करो। फिर वो बोलते तुम्हें ऐसे कंफर्टेबल होने की करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हो और मुझे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस और नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। फिर वो बोलते थैंक यू एरिका, तुम्हारा धन्यवाद। तभी हम देखते हैं कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। फिर वो बोलते तुम्हें इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस तुम ज़रूर बिल्ड कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर अब वो बोलती है कि ठीक है, तो अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है। फिर वो फ़ोन में टाइम देखती है कि 5:08 हो चुके हैं। ठीक है, फिर वो बोलो मैं तो भूल ही गई थी, बाय, मैं घर चलती हूँ, तुम्हारा थैंक यू। फिर वो बोलता है कि सी यू टुमारो। और हमें रिका के घर का सीन दिखाया जाता है। रिका ने काफ़ी मात्रा में कपकेक्स बनाए हुए हैं, वो उन्हें ट्राई कर रही होती है शेप वगैरह टेस्ट वगैरह देखकर और बोलती कि नहीं ये भी अच्छा नहीं है, मुझे और बनाना चाहिए, इसमें भी कुछ कमी है, और वो और बनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसने पीछे पैनकेक्स बना बना के ढेर लगा दिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, रिका अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है और काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है। तभी उसके पास कुछ काबे आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, लिसन एरिका। फिर एरिका उसके पास आती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग। फिर बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश कर दूं। फिर उन्होंने बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया कि तुमने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। फिर वो बोलते हैं क्या मेरा ये एक्ट तुम्हें नॉर्मल लगा। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे नॉर्मल लगा। फिर दोनों हंसते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, लोग क्या कहते हैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो, तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। तो वो बोलता है कि थैंक यू रिका, एक तुम ही हो जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो, तुम मुझे अच्छा बेटर फील करवाती हो, मुझे काफ़ी खुशी होती। तभी हमें देखते हैं कि पीछे प्रिंस आ जाता है। रिका कोशिकाबा के चेहरे को हाथ लगाती है और कहती है कि तुम अगर इन बालों को हटा दो तो अपने चेहरे से, तो तुम भी लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। तो वो बोलता है नो नो थैंक यू। तभी हम देखते हैं प्रिंस उसके पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हे रिका। वो रिका को पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। रिका शॉक हो जाती है कि क्या हुआ। तभी वो देखती है कि पीछे प्रिंस है। फिर वो बोलते प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता मैं तो कोल्ड हूँ लेकिन तुम मुझे गर्म लगती हो, तुम्हारा खून गर्म है, तुम मुझे एक हॉट बोतल की तरह
महसूस करवाती हो। क्या तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हें पता है ना मुझे सब पसंद नहीं है कि तुम ऐसी हरकतें करो। तभी हम देखते हैं कि कोशिकावा उन्हें बाय बोल कर जाता है और कहता है कि रिका फिर मिलते हैं। तब हमें प्रिंस का और रिका का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस रिका को जोर से घुमाकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी स्टूपिड हरकतें करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिका गिर जाती है और बोलती है कि यू जर्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे नीचे गिराने की। तुम काफी बोरिंग बंदे हो। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो इसमें क्या फर्क, तो क्या हो गया। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे वो कोशिकावा तो मेरी क्लास में है। पर फिर वो बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो क्या कुछ गलत है। फिर वो बोला नहीं। तभी वो जाता है तो रिका बोलती है कि सुनो मैंने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स प्रिपेयर की हैं, ठीक है। फिर वो बोलता है